जब मैं उसको वारंटी के लिए रजिस्टर कर रहा था तो वहाँ पे वो दिखा रहा था सीरियल नंबर इज़ नॉट वैलिड। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही थी कि हीट बहुत ज़्यादा हो रहा था, हैंग हो रहा था। उन्होंने भी लाइटली लेके ठीक है जी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, हम आपको बता देंगे, ऐसा कुछ चला। 29 तक सोल्यूशन मिल जाएगा। इस बात पे मैं अटक गया, मैं उसके बाद रिप्लेस भी नहीं कर पाऊंगा अगर नहीं हुआ सॉल्व। आप फ्रॉड कर रहे हो, फ्लिपकार्ट जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं होते। आप फ्लिपकार्ट पे बैठ के कुछ चीज़ें सेल कर रहे हो और आपको ये नहीं पता सेल कौन कर रहा है, सेलर कौन है। कोई भी कुछ भी आके GoPro के नाम पे बेच देगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चेयर्स विद चेरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो गाइज यार, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है ना, तो मैंने आपको बताया था कि GoPro के साथ सीन हो गया था। जब मैं उसको वारंटी के लिए रजिस्टर कर रहा था तो वहाँ पे वो दिखा रहा था सीरियल नंबर इज़ नॉट वैलिड। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। होगी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेल चल रही थी अभी दिवाली के आसपास। आपने भी इस सेल में से बहुत सारी चीज़ें मंगाई होगी। जो ये फेस्ट वाली सेल चलती है ना, तो वो चल रही थी, तो मैंने भी मंगा लिया था GoPro, ठीक है, सस्ता पड़ रहा था। तो जब मैंने उसे चेक किया तो वो इनवैलिड सीरियल नंबर दिखा रहा था, जहाँ से उसकी वारंटी क्लेम करते हैं वो वाली वेबसाइट पे। तो आपने पहली स्टार्टिंग वाली वीडियो तो देख ही ली होगी। अब मैं फ़ोन में ना आपको मेल के हिसाब से समझाता हूँ कि मेरे को क्या रिप्लाई आए हैं, कब आए हैं, कितना टाइम लगा है। तो मैं आपको ना स्क्रीन पे दिखाना भी शुरू कर दूंगा कि कौन सा मेल मैं रीड कर रहा हूँ, किसके साथ बात हुई, कब हुई। तो गाइस 22 तारीख को मेरे पास आया था GoPro, ठीक है। तो उसी दिन ना मैंने इसको थोड़ा बहुत चेक किया। वही वाली वीडियो मैंने डाली थी, पहली वीडियो, अगर नहीं देखी तो आई बटन पे आएगी। 23 को क्या किया था मैंने, जो उस GoPro की जो वीडियो डाली थी ना छत की, जो मैं दिखा रहा था कि GoPro फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ, वो भी इसी वाली वीडियो में है। तो वो 23 का दिन का टाइम था, ठीक है। उस समय मैंने चेक किया, थोड़ा बहुत चला के देखा कि कैसा चल रहा है। 12-1 बजे का टाइम था, ठीक है। GoPro का एक ऐप आता है GoPro क्विक, ठीक है। तो वो मैंने इंस्टॉल किया, उसमें चला के देखा, वो भी सही चल रहा था। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही थी कि हीट बहुत ज़्यादा हो रहा था, हैंग हो रहा था और साथ में बहुत जल्दी बैटरी जा रही थी। तो इस चीज़ का मुझे ज़्यादा कोई डाउट नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था मेमोरी कार्ड मेरा स्लो है। तो मैंने मेमोरी कार्ड तो ऑर्डर कर रखा था। मैंने कहा जब नया मेमोरी कार्ड आ जाएगा तो शायद ये वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो मैं ये सोच के चल रहा था। GoPro.com जो इनकी मेन वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाया, वहाँ पे अपने डिवाइस का सीरियल नंबर डाला और उसने GoPro एक्सेप्ट किया और दिखाने लग गया आपके पास हीरो 10 है। तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि ठीक है भाई, मेरा ओरिजिनल चीज़ आ गई है, क्योंकि GoPro वाली साइट दिखा रही है। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, जब मैंने इसका लग्जरी पर्सोनिफाइड जो इसकी ये वेबसाइट दे रखी है ना, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है 24 मंथ का, ये इसकी वारंटी देता है इंडिया में। तो जब मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया, यहाँ पे इसको रजिस्टर कर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, 24 को हुआ ये। यहाँ पे जब मैंने इसका सीरियल नंबर डाला तो इसने दिखाया कि आपका सीरियल नंबर वैलिड नहीं है, इनवैलिड सीरियल नंबर। तो मुझे डाउट होना स्टार्ट हुआ। अब मुझे लग रहा था GoPro ओरिजिनल है, ठीक है। मुझे लगा नहीं कभी भी कि ये ओरिजिनल नहीं है, फिर भी डाउट हुआ, क्योंकि यार क्यों नहीं दिखा रहा है। सीरियल नंबर आना चाहिए था। जो इसकी GoPro की मेन साइड है वो तो उसको वेरीफाई कर रही है, जो वारंटी दे रहा है वो इसको वेरीफाई नहीं कर रहा। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हो रखी है यार। कुछ दोस्तों से बात करी, उनको फोटो भेजी इसकी, ठीक है, बॉक्स की सारी चीज़ें दी। उनमें से भी कुछ दोस्तों का सजेशन था कि यार ये ओरिजिनल लग रहा है, कुछ का सजेशन था कि यार रिटर्न कर दो। क्योंकि सीन ये होता है ना, जैसे आपका फ़ोन का IMEI नंबर होता है, फ़ोन है आपका, फ़ोन का IMEI नंबर होता है, ठीक है। तो IMEI नंबर आप वारंटी के लिए डालोगे तभी फ़ोन की सारी डिटेल उनके पास आएगी। तो वही चीज़ इसका सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर डालोगे तब इसकी डिटेल उनके पास आएगी। अगर वारंटी कभी भी क्लेम करने जाओगे तो वो सीरियल नंबर डालोगे, वारंटी दिखाएगा ही नहीं। तो मैंने 23 को ही ना कस्टमर केयर पे कॉल करी, फ्लिपकार्ट पे चैट भी करी और कॉल भी करी। तो मैंने उनसे नॉर्मल एक ऐसे बात हुई कि जैसे आप कंप्लेंट लिखवाते हो ना, उस तरीके से बात हुई कि ये कंप्लेंट है मेरी, कि ये सीरियल नंबर नहीं दिखा रहा है। उन्होंने भी लाइटली लेके ठीक है जी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, हम आपको बता देंगे, ऐसा कुछ चला। 24 तक का मेरे को वहाँ से कुछ ना रिप्लाई ढंग का आया नहीं। लग्जरी पर्सोनिफाइड जो इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन 24 को हुआ है, ठीक है। GoPro में भी मैंने रजिस्ट्रेशन 24 को किया। उसके बाद 24 को ही मैंने मेल डाली, GoPro पे भी डाली, GoPro.com पे, लग्जरी पर्सोनिफाइड पे भी डाली और डाली फ्लिपकार्ट पे भी। और फ्लिपकार्ट को कॉल करी शाम को, रात को। तो उनसे मेरी बहुत देर तक बात हुई, आधा पौना घंटा। कॉल रजिस्टर्ड है, आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा 29 तक सोल्यूशन मिल जाएगा। इस बात पे मैं अटक गया। उसका रीज़न ये था, जो मेरे पास GoPro जब मैंने परचेज़ किया था ना, परचेज़ करने के बाद उसमें 7 डेज़ रिप्लेसमेंट दिखाया था। 7 डेज़ रिप्लेसमेंट ख़त्म होता है 29 को। तो मैंने उन्हें बोला, मैम आप मुझे 29 क्यों कह रहे हो, आप मुझे 28, 27 कोई भी डेट दे दो, मैं कहूँगा ठीक है। आप 29 कह रहे हो क्योंकि उसी दिन ये रिप्लेसमेंट वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी और मैं उसके बाद रिप्लेस भी नहीं कर पाऊँगा अगर नहीं हुआ सॉल्व। तो ये वाली बात पे मैं अटक गया उनसे, क्योंकि मेरे को भी लगा यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने फिर बहुत ज़्यादा, जब मैंने उनसे बात करी इस बारे में, तो उन्होंने मुझे बोला आप चिंता ना करो, अगर 29 तक सॉल्व नहीं होता तो हम आपका टाइम एक्सटेंड कर देंगे 2 या 3 दिन और। फिर उन्हें मैंने ढंग से समझाया, मैम प्रॉब्लम समझो आप, प्रॉब्लम ये है कि ये डिवाइस वेरीफाई नहीं हो रहा है उसकी ऑफिशियल साइट पे। मैंने उन्हें समझाया कि जैसे फ़ोन में EMI होता है वैसे इसमें सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर जो इसकी वारंटी देती है साइट वो नहीं ले रही है। अगर वो नहीं लेगी, कल को मैं वारंटी क्लेम करने जाऊँगा तो वो कहेंगे हमारे पास डिवाइस हमने बेचा ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहा है।
ये वाली बात जब उसे समझ में आई तो उसने अपने सीनियर से बात करी, क्या करा, 25 मिनट की बात हुई मेरी उससे, तब उसे क्लियर हो गया कि आपकी प्रॉब्लम जो भी है बिल्कुल जेन्युइन है, मैं समझ गई हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ ऐसे कर। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये अपने एंड से ही ना लिख लेते हैं, कंप्लेंट नोट करी, उसके बाद फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा करते हैं, ठीक है, और वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो मतलब ज़्यादा कुछ करने की एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस बार क्या हुआ था, लेकिन टाइम कॉल पे बात हो रही थी मेरी फ्लिपकार्ट से, तो मैंने उसे पूरा समझाया कि ये मैटर है, तब उसे समझ में आई बात, तो उसने ठीक है अच्छी तरीके से उसे कंप्लेन को फॉलो किया। मैंने आपको बताया मैंने 24 का मेल तीनों जगह डाल चुका था, फ्लिपकार्ट, गोप्रो और लग्जरी पर्सोनिफाइड। लग्जरी पर्सोनिफाइड का कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, फ्लिपकार्ट का कोई रिप्लाई नहीं आया मेल का। उसके लिए मैं उन्हें बार बार कॉल कर रहा था, हर नेक्स्ट दिन एक बारी कॉल करके पूछ रहा था कि क्या हुआ है, वरना मुझे ये था रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वारंटी क्लेम करने जाऊँगा मैं, वारंटी नहीं मिलेगी। अच्छा, मेरी कस्टमर केयर से जब बात हुई ना सेकंड टाइम, उसने मुझे बोला कि आप जब रिटर्न करोगे ना तो आपको इनके सर्विस सेंटर में जाकर रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैम पूरे उत्तराखंड में कोई सर्विस सेंटर नहीं है इसका, मैं उसको लेके कहाँ जाऊँ, आप ये बताओ पहले मुझे। तो वो थोड़ी चुप हुई। मैंने कहा आप ये फ्रॉड कर रहे हो क्या, कि आप कुछ भी चीज़ भेज देते हो। पहले मैं बहुत देर तक नॉर्मल बात करी, आप फ्रॉड कर रहे हो क्या, फ्लिपकार्ट जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं होते। तो उसने कहा नहीं सर, फ्लिपकार्ट आपको एश्योर करता है कि सारे जेन्युइन प्रोडक्ट हैं। मैंने कहा अगर सारे जेन्युइन प्रोडक्ट हैं मैम, तो ये वारंटी क्यों नहीं दिखा रहा है उसकी, ठीक है। मेरा कंसर्न ये है कि वो उसको वारंटी दिखाए, सीधी सी बात है, अगर ये ओरिजिनल है तो वारंटी दिखाए। अगर ये रीसेल्ड प्रोडक्ट है तो भी आप मेरे को बताओ कि भाई आपके पास रीसेल्ड प्रोडक्ट आ गया है, इसलिए आपकी वारंटी नहीं दे रहे हैं, कि क्या पता किसी और ने पहले क्लेम कर लियो, ऐसा कुछ हुआ है तो गड़बड़ हुई है आपकी तरफ से, तो वो बताओ। मैंने उनसे ये भी पूछा आप ये बताओ सेलर कौन है, तो उसने कहा हमें नहीं पता सेलर कौन है। मैंने कहा आप फ्लिपकार्ट पे बैठ के कुछ चीज़ें सेल कर रहे हो और आपको ये नहीं पता सेल कौन कर रहा है, सेलर कौन है। कोई भी कुछ भी आके गोप्रो के नाम पे बेच देगा तो आप अपने कस्टमर को डिलीवर कर दोगे वो चीज़। तो फिर वो थोड़ा सोचने लगी, चुप हो गई। फिर उसने अपने सीनियर से वो आपको होल्ड पे रखती हूँ ये वो ऐसे करके नॉर्मल बात हुई। फिर उसने आगे कंसर्न किया, ठीक है, लेकिन मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। अब देखो क्या हुआ, 25 को 10:50 यूएसए से गोप्रो से एक मेल आया, ठीक। तो ये 25 की बात हो गई। 25 को मेरे को मेल आया गोप्रो की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। उन्होंने मुझे एक केस का नंबर दिया कि आपका ये केस इस नंबर से हमने रजिस्टर किया जो आपने मेल किया था, अब हमें कांटेक्ट करो और बताओ कि क्या पूरी बात है। अब मैंने उन्हें दोबारा मेल किया और सारी चीज़ें बताई, support@gopro.com, जिससे मुझे मेल आ रहे थे, ठीक है। देखो सीरियल नंबर कहाँ पे आता है आपको ध्यान रखना है। एक तो आता है फ़ोन, जो आपका डिवाइस है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, उसमें दिखाई देगा सीरियल नंबर। दूसरा बॉक्स में ना ये आपका इस जगह पे ये लिखा हुआ है सीरियल नंबर, ठीक है, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, ये सीरियल नंबर है। तीसरा आपका आता है, जो आप इसका बैटरी कंपार्टमेंट खोलोगे ना तो उसके अंदर सीरियल नंबर लिखा होता है। तो तीनों जगह सेम सीरियल नंबर था। support@gopro.com को तीनों चीज़ें मेल में भेजी, तीनों के स्क्रीनशॉट भेजे, बिल भी भेजा कि ये मैंने यहाँ से परचेज़ किया है और यहाँ पे ये सीरियल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो मेरा कंसर्न ये है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, ये पूछा था मैंने उससे। सबसे पहली चीज़ मेरे को इंपॉर्टेंट यही थी, वारंटी तो चलो बात की बात है, पहली चीज़ ये तो क्लियर हो जाए कि ओरिजिनल है या नहीं है। 24 को मैंने मेल किया था गोप्रो को, 24 को मैंने हर जगह करा था। देखो गोप्रो ने एकदम रिस्पॉन्स किया अगले ही दिन सुबह 10:50 पे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो उसने मुझे एक लिंक भेजा मेल में कि आप इस पर क्लिक करो, तो वहाँ पे चैट स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो मैंने उसे चैट में सारी चीज़ें बताई, तो पहली चीज़ उसको ये समझ में आई और मैं भी यही पूछ रहा था कि सर ये ओरिजिनल है या नहीं है, पहली चीज़ मुझे ये क्लियर करनी है। अच्छा, मेरे को कॉल आई ना तो उसको इशू मेरा पहले से पता था, ऐसा नहीं था कि बार बार समझाना पड़ रहा है। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन को करोगे ना तो आपको बार बार पूछेंगे सर आपका क्या प्रॉब्लम है। एक बार ही कॉल करके आपने एक कस्टमर से बात कर ली, फिर दूसरी बार करोगे फिर उसे पूरा समझाओ। तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं हुआ, उसने मुझे पूरी बात बताई, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, अब आप आगे बताइए, अगर मैं सही हूँ तो आप आगे बताइए, ऐसे ही करके उसने बात करी मुझसे। तो मैंने कहा हाँ मेरी प्रॉब्लम यही है, 2-3 फोटोज़ मंगाई, ये सीरियल नंबर आपने कहाँ से वेरीफाई किया वो चीज़ें दिखा दो। फिर उसने कहा कि आपको स्क्रीनशॉट ना अपलोड करने पड़ेंगे, ये वाले आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इस पर आप डाल के अपलोड कर दो। मैंने कहा ठीक है। लिंक आया, लिंक खोला, उसके अंदर एक पेज आ रहा था, पेज में ब्राउज का फीचर आ रहा था। ब्राउज नहीं होता, जैसे ब्राउज आया, ब्राउज पर क्लिक किया, आपकी गैलरी खुल जाएगी, वहाँ से कुछ चीज़ सेलेक्ट करोगे तो वो वहाँ पे ब्राउज में दिखाएगा, फिर अपलोड करने का बटन आएगा। तो वो चीज़ आ रही थी, बट हो ये रहा था जब भी मैं ब्राउज करके सिलेक्ट करके बाहर आ रहा था ना तो वहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था कुछ। तो वो कॉल पे ही था, सारी चीज़ें मुझे बताता जा रहा था और मैं करता जा रहा था। तो मैंने उसे बताया सर ये हो रहा है, तो उसने कहा अच्छा आप दोबारा ट्राई करो। मैंने 2-3 बार ट्राई करा, नहीं हुआ। फिर उसने बोला चलो अच्छा सर आप मेरे को ना फ़ोटोज़ मेल में ही अटैच करके भेज दो। मैंने कहा अच्छा, जो मेल मैंने आपको भेजा है उसी का रिप्लाई कर दो। मैंने उसका रिप्लाई करा तो वो मेल सेंड नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर तक मैं मेल ट्राई करता रहा, मेल नहीं हो रहा था। फिर उसने कहा अच्छा आप गूगल ड्राइव में डाल दो। ये चीज़ हमारी आधा पौना घंटे तक बातचीत चली और मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कई तरीके से उससे फ़ोटोज़ भेजने की, लेकिन वो जा नहीं रही थी। पता नहीं क्या इशू था, टेक्निकल इशू था, क्या था। गूगल ड्राइव में डाली तो उसमें गूगल ड्राइव में भी नहीं जा रही, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, कुछ दिक्कत चल रही थी, ठीक है, वो भी नहीं हो रहा था। मैंने उसे 10 मिनट का टाइम मांगा कि मैं 10 मिनट में कर दूंगा। मेरे को पता था 10 मिनट में हो जाएगा, ईजी काम है, गूगल ड्राइव में डल जाएगी, उसके बाद लिंक शेयर कर दूंगा, बहुत ईजी था।
लेकिन वो हुआ ही नहीं, वो अपलोड ही नहीं, गूगल ड्राइव में नहीं जा रही थी, वो पता नहीं उस दिन क्या हो रहा था। तो उसके 10 मिनट बाद, बिल्कुल 10 मिनट बाद कॉल आ गई, तो उसी बंदे की, ऐसा नहीं कोई नया वाला बंदा, ठीक है, उसी बंदे की कॉल आई यूएसए से। उसने मुझसे फिर से बात करी, सर आपकी अभी तक आपने अपलोड कर दी है। मैंने कहा सर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हो रही है, क्या चक्कर है। तो फिर उसने मुझे एक और लिंक भेजा, एक और मेल एड्रेस बताया कि आप इस पर भेज दो। मैंने कहा ठीक है, उसने वो मेल दिया, उस पर भेजा, उस पर नहीं गई, ठीक है। और इंटरनेट का कोई इशू नहीं था, ऐसा मत समझना इंटरनेट का इशू था, इंटरनेट का भी इशू नहीं था, कोई और मेल सब चल रहा था, वहाँ नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। तो फिर उसने कहा अच्छा सर आप एक काम करो, आप मुझे सीरियल नंबर आप बोल के बता दो, ठीक है, मैं वैसे ही वेरीफाई कर देता हूँ कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। मैंने उसे सीरियल नंबर बताया, तो उसने चेक करके वेरीफाई करके मुझे क्लियर कर दिया कि सर ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, इंटरनेशनल वारंटी, और वो आपकी वैलिड है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ना ही रीसेल्ड प्रोडक्ट है, ये अभी सेल हुआ है। तो मेरे को टेंशन खत्म हो गई, बस 1 साल की। अब ये था कि बॉक्स में लिखा है ये 24 मंथ वारंटी, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं, 24 मंथ की वारंटी लिखी हुई है बॉक्स पे। जब मैंने ऑर्डर किया था तब भी 24 मंथ की वारंटी पे ही था, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ ये कंसर्न रह गया था कि 24 मंथ की वारंटी है लेकिन नहीं दे रहे हैं। अब देखो 24 मंथ की वारंटी थी लेकिन एलपी देता है और लग्जरी पर्सोनिफाइड, और ये नहीं दे रहा है, ठीक है। मेरे को इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा सर अच्छा आप मेरे को अब समझाओ कि क्या दिक्कत क्या है। उसने मुझे बताया कि जो हमारा रीसेलर है, जो इंडिया में सेल कर रहा है प्रोडक्ट, वो आपको वारंटी नहीं दे रहा है, ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा सर क्या हो सकता है। उसने कहा सर मैंने अपनी तरफ से कंप्लेंट राइज कर दी है, मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ और जैसे ही मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा मैं आपसे बात करूँगा दोबारा। देखो मुझे GoPro की इतनी बढ़िया सर्विस लगी ना, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात करी मुझसे, बिल्कुल क्लियरली समझा मेरी बात और पूरी बात अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी। उसके बाद अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करे कि मेरे को सॉल्यूशन मिले। तो GoPro के कस्टमर केयर ने मेरे को 25 तक सेटिस्फाई कर दिया। शाम तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया था, मतलब हो तो उसी समय गया था, बट ये था कि वो फिर भी कह रहा था कि आप अदर आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फोटो अपलोड कर दो और हम आपके लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनके मेल आते रहे मुझे, देखो 25 को मेरे को क्लियर हो गया था, 25 को 2-3 मेल आए इनके, 3-4। उसके बाद 28 को फिर मेल आया कि अगर आपका प्रॉब्लम अभी भी है तो अभी भी कॉल करो। 31 को फिर आया कि अभी भी आपका केस ओपन है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है अभी भी करो। फिर उनका 8 को भी आया, मतलब हर तीसरे या चौथे दिन वो मेल कर रहे हैं कि सर आपको प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है तो आप हमें मेल कर लो और हमसे बात करो। तो मैंने उन्हें बल्कि मेल करके ये बता दिया था कि सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब बताता हूँ सॉल्व कैसे हुआ। तो देखो 24 को ही दिन में 3 बजे के आसपास, ये देखो GoPro का था, 24 को आ गया था मेरे को मेल, सुबह 10 बजे, ठीक है। उसी समय मैंने उनसे बात कर ली, केस निपट गया। और उन्होंने एकदम रिप्लाई किया, ऐसा नहीं कि घंटे लगा दिए, उन्होंने एकदम रिप्लाई किया। उन्होंने एक लिंक भेजा था कि आप इस पे लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करते ही चैट स्टार्ट हुई। चैट स्टार्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि हम कॉल पे बात कर सकते हैं। हमने कॉल पे बात करी, उसने मुझे तरीके बताए कि आप कैसे कैसे फ़ोटो भेजोगे। वैसे मैंने ट्राई करा, फ़ोटो नहीं अपलोड हो रही थी, बट उसने फिर भी सीरियल नंबर वैसे ही पूछ के उसने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। ये था GoPro। अब आ जाओ लग्जरी पर्सोनिफाइड। इनका आया मुझे 3 बजे के आसपास मेल, ठीक है, 2-2:30 बजे की 3 बजे ऐसी मेल कि सर आप अपनी फ़ोटोज़ शेयर करो। और मैंने इनका मेल शायद 2:30-3 बजे देखा नहीं, तो मैंने 26 को इन्हें रिप्लाई करके फ़ोटोज़ भेजी, ठीक है। फिर इनका 26 को मेल आता है कि सर हमारे सिस्टम में आपका जो सीरियल नंबर है वो डला नहीं है, इसलिए वो इनवैलिड दिखा रहा है, आप इस मेल को ही कंफर्मेशन समझो आपकी वारंटी की। तो 26 को इन्होंने क्लियर कर दिया। इसने बिल भी मांगा मुझसे, मतलब 2-3 चीज़ें इन्होंने फॉर्मेलिटी करवाई थोड़ी कि फ़ोटोज़ भेजो, ये वाली फ़ोटो वो वाली फ़ोटो, कहाँ से कंफर्म किया आपने, यही आपका सीरियल नंबर है, ऐसे करके फिर बिल भेजो, ठीक है। फिर बिल भी भेजा, सब कुछ किया। उसके बाद इसने बोला कि सर आप अब इस मेल को ही आप कंसिडर कर लो कि आपकी 2 साल की वारंटी है। मैंने लिखा मैं होप करता हूँ कि मुझे कोई ट्रबल ना हो वारंटी में। तो उसने दोबारा मेल करके कंफर्म किया कि सर काइंडली नोट इट विल बी 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ठीक है। तो इसने मुझे दोबारा कंफर्म कर दिया आपके परचेज से 2 साल की वारंटी है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन में नहीं दिखा रहा है और ना दिखाएगा, ऐसा मेरे को लगा इनसे। अभी मेरे को पता नहीं, मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया उसके बाद कभी भी, बट कुल मिला के केस सॉल्व हुआ और मेरी टेंशन ख़त्म हुई। तो गाइज़ अगर आपने भी GoPro परचेज़ किया तो सबसे पहले आप भी सीरियल नंबर इसका वेरीफाई कर लो, और अगर प्रॉब्लम आती है ना तो जो चीज़ें मैंने करी है वो फॉलो करो। GoPro.com और लग्जरी पर्सोनिफाइड दोनों में जाके सीरियल नंबर चेक कर लो। अगर वेरीफाई नहीं होते तो जो स्टेप मैंने फॉलो करे हैं वो फॉलो कर लो। तो ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव हो गई कि मेरे को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे। तो अब आपको पता ही है कि GoPro का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। तो अब राइड की वीडियो जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, और लाइक शेयर तो कर ही दिया करो। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।